नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। ऑल वर्ल्ड में कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्टिनेंट वाइज भी हम रिवर्स को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप पर चलते हैं। ये एशिया का मैप है, ठीक है। और इस मैप में मेजर रिवर्स जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चाइना कंट्री है, उसके ऊपर मंगोलिया है, फिर रसिया है, इधर यूरोप है, और ये सऊदी अरब है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये ईरान है, और ईरान के ऊपर में यहाँ पर कैस्पियन सागर है, और उसके बाद में उज़्बेकिस्तान लगता है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। नदियों को देखिए, इसमें जो है रशिया में जो मेजर नदियां हैं वह ओब है, येनिसे है, लीना है ना। ओब इरिटिस को भी बोला जाता है, ठीक है। ओब को ओब इरिटिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो रिवर जा रही है ये ओब रिवर जा रही है, और ये ओब रिवर जो है ऊपर जा कर के यहाँ पर कारा सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओब यहाँ पर है। तो रशिया की जो मेजर रिवर है वो ओब है। उसके बाद यहाँ पर येनिसे है। तो येनिसे है जो ये इधर से ऊपर जा रही है ये रिवर, और ये इस तरह से इसका जो है माउथ है ऊपर की तरफ, कारा सागर की तरफ, या कह सकते हैं कि आर्कटिक जो सी लगता है या आर्कटिक ओशियन लगता है उसकी तरफ, ठीक है। और कारा सागर चूँकि खुला सागर है, ये सी में ही कंबाइंड है, ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो नदी है मेजर नदी वो है, येरी से हो गई लीना। लीना ये नदी है यहाँ से बैकाल झील से ऊपर से जाती हुई, और ये लीना नदी है। तो ये ओबे, या कह सकते हैं ओब येरी से लीना, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ओब मिलेगा पहले, फिर येरी से मिलेगी, फिर लीना मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर लीना जो है ये इस तरीके से ये गई है, और ऊपर वरखोई आंस्क है। वरखोई आंस्क जो है पूरे विश्व में जो है सबसे ठंडा स्थल बोला जाता है साइबेरिया में। और कोल्यमा नदी जो है ये इस तरफ से ये भी रशिया में है। तो ये ऊपर आर्कटिक ओशियन की तरफ जाती हुई हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि आमुर नदी जो है वो रशिया और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो आमुर नदी कौन सी है? तो आमुर नदी यहाँ पर जो है, ये नदी जो है यहाँ पर ये आमुर आई है, और ये जो है इस तरीके से मंगोलिया से चलकर जो है आगे जाती है, और यहाँ पर जो है ये ओखाटस के सागर में मिल जाती है। इसका जो माउथ है वो ओखाटस के सागर में है, ठीक है। उसके बाद में चौथी जो मेजर नदी है वो यहाँ पर वो है यांगटीजी कियांग। यांगटीजी कियांग जो है ये चाइना की सबसे लंबी रिवर बोली जाती है, और दूसरी जो रिवर है वो है येलो रिवर या हांगहो। तो इसको जो है चीन में जो है एक तरह से जो चाइना में जो भी सभ्यता रही है पुरानी, उस सभ्यता को उजागर करने में हुआंगो का नाम जो है येलो रिवर का नाम आता है, ठीक है। तो सबसे पुरानी रिवर हुआंगो बोली जाती है। और ये जो है यांगटीजी कियांग, ये कुल्लुल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से होती हुई कुल्लुल पर्वत श्रेणी ये चाइना में ही है। पिछली क्लास में मैंने पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया है। आप पर्वत श्रेणियों को अगर देखना चाहें, पर्वत श्रेणियों की क्लास में आप वो सारी पर्वत श्रेणियाँ जो है आपको विश्व की पर्वत श्रेणियाँ पता लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी जो है यांगटीसी कियांग जो है ये नदी चल कर के ये बहती हुई ईस्ट चाइना सी में गिर जाती है, ठीक है ना।
अब उसके बाद में ये देखिए म्यांमार है ना। बर्मा पुराना नाम था, अब म्यांमार है। और ये जो है यहाँ पे इरावदी नदी है। इरावदी नदी के बाद ये साल्विन नदी है। इरावदी नदी जो है यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, उसके बाद में जो हिमालय पर्वत जो आगे गया है, तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। उसके पीछे में ये इरावदी नदी है, जो बोली जाती है म्यांमार की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। उसके बाद में ये साल्विन है, ये भी म्यांमार में है। फिर आते हैं मैकोंग नदी पर। मैकोंग नदी जो है ये कई देशों से होके गुजरती है, चाइना से निकलती है। तो चाइना से निकलती हुई ये इधर पे ये आती हुई यहाँ पे म्यांमार के थ्रू, उसके बाद में जो है यहाँ पे ये कंबोडिया में आती है। कंबोडिया के बाद में ये यहाँ पर थाईलैंड है, और थाईलैंड से होती हुई ये नीचे गिर जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए दक्षिणी चीन सागर है, ये साउथ चाइना सी। और ये दक्षिणी चीन सागर के दाहिनी तरफ जो है ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो है, और ये जावा है। तो ये तीन जो है, और उसके बाद में चौथा जो है वो है साबा और सारावाक। ये 5 द्वीप जो है मिल करके इंडोनेशिया बनाते हैं। तो इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है ना। तो उसके बाद में ये सुमात्रा जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप जो है आते हैं। ज्वालामुखी पर्वत भी यहाँ पे एशिया में सुमात्रा के पास में पाए जाते हैं। जावा इंडोनेशिया का ऐसा शहर है या ऐसा द्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो इंडोनेशिया की वो रहती है। जावा द्वीप जो है, उसके बाद में हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे कि इसकी जो मेजर नदी थी उसमें अब आते हैं कैस्पियन सागर, और दूसरा है काला सागर, ब्लैक सी। तो जैसा कि हमको पता है ये यूराल माउंटेन है, ये एशिया और अफ्रीका को एशिया और यूरोप को अलग करता है। और एशिया और यूरोप को जब अलग करता है तो उसके साथ साथ जो है कैस्पियन सागर भी एशिया और यूरोप को अलग करता है। 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो एशिया और यूरोप में दोनों में फैली हुई हैं, दोनों कॉन्टिनेंट में। एक है रशिया, दूसरी है टर्की, ठीक है। रशिया और तुर्की। तो कैस्पियन सागर जो है, इसके आसपास की कौन कौन से देश हैं ये बाउंड्री पूछा जाता है। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। तो आगे चलते हैं, ये देखिए यूराल रिवर है, यहीं से यूराल पर्वत से यूराल रिवर निकलती है और ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और जो कैस्पियन सागर में गिरने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, जिसको कहा जाता है यूरोप की सबसे बड़ी नदी, वो है वोल्गा। तो वोल्गा जो है ये इधर से कैस्पियन सागर में गिरती है, आकर के कामा से होती हुई ये वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। उसके बाद काला सागर में डैन्यूब नदी गिरती है, डॉन नदी गिरती है, और डैनीपर नदी भी उसको कहा जाता है, ठीक है ना, डैन्यूब को। तो ये डैन्यूब नदी है, यहाँ से ये इस तरह से आई है, और यहाँ पे जो है डैनीपर जो है ये इधर आई है, और तीसरी डॉन नदी जो है वो इधर, ये काला सागर में। 3 नदियाँ जो हैं ये काला सागर में गिरती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है, अगर यूरोप की तरफ चलेंगे हम तो हम पाएंगे जो मेजर रिवर है वो है राइन नदी। तो राइन नदी पे हम लोग जब यूरोप का अभी मैप डिस्कस करने जा रहे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और दजला फरात, ये 2 नदियाँ जो हैं अरब हैं। और उसके बाद जो है हेलमंद नदी जो है, ये हेलमंद नदी ईरान और इराक जो है उनके बीच में ये बहती है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। तो ये रशिया का मैप है, इसमें मैंने बता दिया है इसको। आगे आते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ भी हमने बता दी हैं, और आज हम चर्चा कर रहे हैं नदियों पर। तो अफ्रीका महाद्वीप में
जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जिसको बोला जाता है वो है कॉन्गो नदी। तो कॉन्गो नदी जो है वो भूमध्य रेखा जो है उसको 2 बार काटती है। तो 2 बार भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो वो कॉन्गो है। तो कॉन्गो या जायरे नदी इसको कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्गो है और ये कॉन्गो इस तरह से जाती है और ये होकर के ऐसे होकर के आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है वो भी ऐसी झील है जो भूमध्य रेखा को कोई नीचे भी है और ऊपर भी, उत्तर और दक्षिण दोनों में है, यानी भूमध्य रेखा को काटती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो ये कॉन्गो नदी के बाद में नाइजर नदी है। ये नाइजीरिया और नाइजर के बीच में सीमा बनाती है नाइजर नदी। और ये यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी है, गिनी की खाड़ी है। तो गिनी की खाड़ी जो है इसको आप याद रखिएगा, ये 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर दोनों जो हैं वो गिनी की खाड़ी में आकर के कटते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में 2 खास नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है लिम्पोपो, ठीक है, और दूसरी है ऑरेंज। ये 2 नदियाँ जो हैं, लिम्पोपो और ऑरेंज, ये दोनों नदियाँ जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में ये पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये दक्षिण अफ्रीका में ये ऑरेंज नदी है। इसके डिटेल में अभी हम लोग आएंगे, पहले मैप में आप समझ लीजिए। तो ये ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका में है और ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी से निकली हुई है और बीच में ये कालाहारी मरुस्थल भी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद में ये लिम्पोपो नदी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि लिम्पोपो रिवर, अभी हमने बताया कॉन्गो रिवर जो है ये दोनों जो है ओर से ये भूमध्य रेखा को काटती है। ठीक उसी प्रकार से जो है मकर रेखा को या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो है ये लिम्पोपो रिवर काटती है। और एक रिवर ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो है इंडिया में माही रिवर है। तो अब इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ऑरेंज रिवर है, ये लिम्पोपो रिवर है। तो लिम्पोपो रिवर बहुत पूछा जाता है। दूसरा चीज़ है कांगो बेसिन, और कांगो जो रिवर है, तो कांगो रिवर जो है इसको जायरे नाम भी दिया गया था और इस तरह से कांगो जो गणराज्य है वो एक कंट्री भी है। अब इसके बाद में एक नदी है जिसमें विक्टोरिया प्रपात बना हुआ है, वो है जाम्बोजी नदी। तो जाम्बोजी नदी जो है ये यहाँ से ये विक्टोरिया फॉल है, विक्टोरिया फॉल जो है ये जाम्बोजी नदी पर है। तो इस तरह से ये जाम्बोजी नदी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये जाम्बोजी नदी है। तो जाम्बोजी नदी भी इसको भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है नील नदी। नील नदी देखिए नीचे जो है सफ़ेद नील और नीली नील, ये 2 नील हैं। नीली नील जो है वो यहाँ पर जो है एक पर्वत श्रेणी है, ताना झील है। ताना झील के साथ साथ जो है यहाँ पे ताना और तुर्काना झील है। यहाँ से जो है बुरुंडी एक लगता है, ठीक है। बुरुंडी जो है ये एक शहर है, वहाँ से ये निकली है और ये निकलते हुए जो है यहाँ से और ऊपर जाती हुई ये देखिए इस तरह से ये सफ़ेद नील है और ये नीली नील है। ताना झील से निकली हुई, इथियोपिया में ताना झील है, वहाँ से निकली हुई ये नीली नील है। तो नीली नील और सफ़ेद नील जहाँ पर जाकर मिलती हैं वो है खार्तूम। खार्तूम जो है ये, अब देखिए साउथ सूडान तो अलग हो गया, तो साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। और दूसरा जो है खार्तूम ये जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैपिटल है सूडान की। उसके बाद में ये दोनों नील नदी बन के आगे ऊपर जाती हैं इजिप्ट में होती हुई। ये नासिर झील जो है ये इसी नील नदी के किनारे बसी हुई है। उसके बाद में फिर ये इस तरह से मेडिटेरियन सी में या कह सकते हैं भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो भूमध्य सागर है इधर ऊपर
और ये है लाल सागर। और इन दोनों को मिलाने वाली जो एक नहर बनाई गई थी उसको कहा गया सुएज नहर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये आप इससे आप परिचित हैं पूरी तरह से, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में बताया। तो नील नदी की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद ये देखिए एक जो खास बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और नीचे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, ये अकेला ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं जो हैं ये मौजूद हैं इस महाद्वीप पर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर नाइजर नदी मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब मेजर जो नदी थी इसकी वो मैंने बताई। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग यूरोप में। तो यूरोप की जो मेजर नदी है वो कौन सी है, वो है राइन नदी। और राइन नदी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है कि राइन नदी जो है ये जर्मनी और फ्रांस होके ये पर में बहती है। और जर्मनी में जो है ये रॉटरडम बंदर ये नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह जो है वो जो है एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, पत्तन है। और जो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेजर नदी जो है वो है राइन नदी। तो राइन नदी यहाँ पे जुरा पर्वत है। ठीक है, और डैन्यूब नदी भी जो है, चूँकि मैंने बताया था पिछले एशिया के मैप में, तो एशिया के मैप से ये यूरोप से होती हुई एशिया में आती है। तो डैन्यूब नदी के साथ साथ यहाँ पे ये राइन नदी है। राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है। और ये राइन नदी जो है यहाँ पे नीचे आती हुई जो है इस तरह से लाइंस की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ पे ये इस तरह से ये बनी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे ये एक्चुअल में ये यहाँ पे ये ऐसे होती हुई ये इस तरफ आई है। ठीक है, तो अब जो है उसके बाद एक सिरा इसका जो है लाइंस की खाड़ी में गिर जाता है, और दूसरा सिरा जो है यहाँ माउंट ब्लैंक से जो है ये माउंट ब्लैंक से आगे चलता है। ठीक है, और वो जो है आगे जाकर के उत्तरी सागर में गिर जाती है नदी है। ठीक है, राइन नदी। उसके बाद में राइन नदी के बाद में मैंने आपको काला सागर के बारे में बताया था कि काला सागर अभी बताया कि यहाँ पे डेनीपर नदी ये रही। ठीक है, तो यूक्रेन जो है वो और बेलारूस ये दो कंट्री ऐसी हैं जो डेनीपर नदी जो है उस पर उन कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री बनाती हैं। तो डेनीपर नदी हो गई और डेनिस्टर हो गई। उसके बाद में यहाँ पर ये जो है डैन्यूब नदी आ रही है ब्लैक फॉरेस्ट से। ठीक है, और ये आती हुई जो है यहाँ पर ये डैन्यूब आती है, और ये इस तरीके से जो है यहाँ पर काला सागर में गिरती है। ठीक है ना, यहाँ पे ये एड्रियाटिक सागर है, और उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसे होती हुई ये डैन्यूब नदी ऐसे होती हुई ये आके काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, काला सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं और कैस्पियन सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, इनके भी आप जरूर तैयार करें। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। फिर है एल्ब नदी। तो हम्बर्ग जो है, हम्बर्ग जर्मनी का शहर है जो एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। राइन नदी जो है ये इसके साथ साथ यहाँ पर ये ब्लैक फॉरेस्ट है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये भी जर्मनी में है। और उसके बाद ये फ्रांस है, यहाँ पे ये इटली है। तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, पो रिवर को। तो पो रिवर जो है यहाँ पे इटली में, ये यहाँ पे इटली में ये पो रिवर है। ठीक है, नीचे टेरेनियन सी है उसमें जाकर के गिर जाती है। उसके बाद अगर हम ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर नॉर्वे है, ये स्वीडन है, इसके बीच में जो है स्कैंडेवियन पर्वत श्रृंखला है। तो स्कैंडेवियन पर्वत श्रृंखला से नीचे की ओर में ये कई नदियाँ गई हुई हैं, जो इंदर सेल्विन है,
ओमाइलविन है और टोमरेलविन है। तो ये तीनों नदियाँ जो हैं ये स्वीडन से नीचे की तरफ जो है बोथनिया की खाड़ी में आके गिरती हैं, और वहाँ से जो है नीचे ये बोथनिया की खाड़ी से लगा हुआ है बाल्टिक सागर। ठीक है, तो ये बाल्टिक सागर है, और यहाँ पे ये उत्तरी सागर है, और उत्तरी सागर जो है इंग्लिश चैनल ये रहा। इस इंग्लिश चैनल ये जो फ्रांस और ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर ये ग्रेट ब्रिटेन है, तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में जो है ये इंग्लिश चैनल है। उसके बाद नीचे की तरफ हम देखेंगे स्पेन है, स्पेन के बाद में नीचे यहाँ पर स्पेन के बाद में पुर्तगाल है। तो कौन सी, अब वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। उसके बाद जो है दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है डैन्यूब नदी, फिर डेनिस्टर है, और उसके बाद में ये कह सकते हैं डॉन नदी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे आल्पस पर्वत है, और आल्पस पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैंक है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आल्पस पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है यूरोप में वो किस कंट्री में है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं, एक है कनाडा जो ऊपर में है और नीचे में उत्तर में, और जो दक्षिण में है वो है अमेरिका। उसके बाद में नीचे की साइड में ये जो देश बने हुए हैं जो कि यूएसए को या उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये देश जो है लैटिन अमेरिका देश कहे जाते हैं, जैसे ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, एल सल्वाडोर है ना, पनामा है, और साथ साथ में और भी निकारागुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये लैटिन अमेरिका के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी है यूएसए की वो है मिसिसिपी, और उसके बाद है मिसौरी। तो मिसिसिपी नदी जो है ये मिसिसिपी का डेल्टा है, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो मैक्सिको और ऊपर जाते हुए यूएसए की तरफ जाती हुई ये मिसिसिपी जो है ये यहाँ से इसका जो ग्रेट लेक्स हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो के साथ में मिशिगन। तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो तो मैंने पिछली बार बताया था आपको, झीलें जब पढ़ाई थी, कि ये चारों जो है कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती हैं। और जो दूसरी जो है मिशिगन जो है इंडिविजुअल ऐसी ग्रेट लेक्स में लेक है जो कि पूरी तरह से यूएसए में है। तो इसमें जो है यहाँ पर यही ग्रेट लेक्स में से ये नदी जो है निकलती है, और ये जो है मिसिसिपी होती हुई मिसिसिपी जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर ऊपर से यहाँ पर, ठीक है, ये मिसौरी ये यहाँ से निकलती है, और मिसौरी जो है यहाँ से होती हुई ये मिसिसिपी में मिल जाती है। तो इसीलिए जो है मिसौरी और मिसिसिपी जो है मेजर रिवर कही गई हैं, जो वहाँ की इकोनॉमिक रूप से, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें इनका बहुत मूल जो है एक तरह से स्थान है। और सबसे बड़ी इसमें एक और चीज़ है कि कृषि जो वहाँ पर है, तो कृषि को बेहतर जो पैदावार मिलती है वहाँ पर। जलवायु जो है एक तरह से वहाँ पर जो है ऐसी है कि ये नदियाँ जो हैं एक तरह से बहुत जो है कि कृषि को प्रोत्साहन देती हैं। तो सिंचाई व्यवस्था हुई या पन बिजली परियोजना हुई, तो इन नदियों पर जो है बहुत ज़्यादा ये अमेरिका जो है डिपेंड रहता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, या कह सकते हैं बंदरगाह हैं तो उसको लेकर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, और अपलेशियन पर्वत श्रेणी के ऊपर से यहाँ कहीं ये जो है हडसन नदी गई हुई है। ठीक है,
तो ये है हडसन नदी, ये हडसन बे है, और यहाँ पर ये हडसन नदी गई हुई है, ये इधर से, इसमें गिवन नहीं है, हडसन इधर से जाती है, ठीक है। हडसन जो है, हडसन की खाड़ी यहाँ पर है। और दूसरा जो है ये हडसन रिवर जो है, ये हम लोग जानते हैं कि ये न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे अभी ब्रिटेन में जो थे, इंग्लैंड में, तो फिर यहाँ पर इंग्लैंड में थेम्स नदी है, ठीक है। तो थेम्स नदी जो है उस पे, उसके किनारे जो है लंदन है, और यहाँ पर हडसन नदी के किनारे अ, ये न्यूयॉर्क है। पोटोमैक नदी है एक, पोटोमैक नदी जो है वो भी इम्पोर्टेंट नदी है। वाशिंगटन जो है शहर जो है उस नदी किनारे बसा हुआ है। दूसरा जो खास बात है, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी यहाँ पर मैक्सिको और यूएसए के बीच में ये सीमा बनाती है, और रियो ग्रांडे भी यहाँ पर कहीं अभी इसमें नहीं गिवन है, ठीक है, मैप में वो नहीं गिवन है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर। तो ये जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे ये दी हुई है, ये रियो ग्रांडे जो है ये इस तरह से दी हुई है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। माउंट, यहाँ पे जो अल्बर्ट है, या है ना, तो अल्बर्ट है, और उसके बाद माउंट ब्लैंक है, वहाँ पे वहाँ से वो निकलती है। अब यहीं पर जो है ये विक्टोरिया आइलैंड है कनाडा में, और कनाडा से अलास्का से अगर हम बात करें तो मैकेंजी पर्वत श्रेणी है, और साथ में जो है ये मैकिनले नदी है। तो मैकिनले नदी जो है यहाँ से होती हुई ये कनाडा में इस तरह से ये होती हुई ये ऊपर जा कर के बेफोर्ट सागर में गिर जाती है ना, आर्कटिक ओशियन है जहाँ पर, तो उससे ये लगा हुआ है बेफोर्ट सागर। तो ये मैकेंजी नदी, और मैकेंजी नदी के अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं झीलें। तो झीलों का जो है क्रम नॉर्थ से साउथ के बीच में कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ग्रेट बियर झील है। पिछली बार हम झीलों को कवर कर चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं कि यहाँ ग्रेट बियर है, फिर ग्रेट स्लेव है, फिर अथाबास्का है, फिर रेंडियर है, फिर रेंडियर के बाद में वेनिपेग झील होगी यहीं कहीं, ठीक है। तो वेनिपेग है, ठीक है, और रेंडियर के बाद में वेनिपेग झील ये रही। उत्तर से दक्षिण में इस तरह से जो है इसका क्रम है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है सेंट लॉरेंस नदी है, ये सेंट लॉरेंस, वो भी यूएसए और कनाडा के बीच में है। और एक जो इम्पोर्टेंट है रिवर, रेड रिवर, ये रेड रिवर जो है ये यहाँ से आती हुई ये मिसिसिपी की डेल्टा में गिर जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है कि ये रेड रिवर जो है एक तरह से सहायक नदी है मिसिसिपी की। अब इस तरफ आते हैं तो ग्रेट साल्ट लेक जो है ये अमेरिका में है, और स्नेक नदी ये आती हुई यहाँ से इस तरह से, ये स्नेक नदी है। तो स्नेक नदी जो है यहाँ से निकलती हुई ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके अब जो है इसमें मेजर रिवर जो है वो कौन सी है, मैकेंजी हो गई, मिसिसिपी मिसौरी हो गई, रियो ग्रांडे हो गई, जो कि मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। बाकी ग्रेट लेक्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। यहीं पर एक डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, ये रही डेथ वैली, मृत घाटी बोलते हैं। और ऐसे ही डेड सी है, तो डेड सी कहाँ पर है, जॉर्डन में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में पराग्वे, पराना, ये दो नदियां हैं जो नीचे की तरफ हैं, दक्षिणी जो इनका क्षेत्र है उसमें है। इस महाद्वीप का जो दक्षिण क्षेत्र है उसमें पराग्वे और पराना ये दो नदियां बहुत प्रमुख हैं। परंतु यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि ब्राज़ील जो कंट्री है उसके पास से जो है वो अमेजन के घने जंगल हैं,
और अमेजन बेसिन है, अमेजन जो नदी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है अमेजन नदी का है, सबसे ज़्यादा जो है अमेजन नदी जो है ये बहुत ज़्यादा इसका जो है वॉल्यूम है। तो अगर देखा जाएगा तो लंबाई में ज़रूर नील नदी है, लेकिन अमेजन नदी जो है ये इसका वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो इसमें जो वाटर है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं अमेजन नदी। तो अमेजन नदी देखिए यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में गिरने से पहले यहाँ पर ये आई हुई है अमेजन नदी, और ये जो है ऊपर कैटोपैक्सी है उधर, तो पुटामयो नदी है, फिर यहाँ पे ये अमेजन नदी ये एंडीज पर्वत की तरफ से आती हुई जपूरा, नीग्रो, मडेरा, ये इसके कुछ खास सहायक नदियाँ हैं। और अमेजन जो है इस तरह से अमेजन आती हुई ये अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है, ठीक है। तो अमेजन का डेल्टा इस तरफ है। अमेजन के बाद में अब साथ में जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है पराना नदी। तो यहाँ पे ये रियो डाला प्लेटा है, और रियो डाला प्लेटा में यहाँ पे ये पराना नदी है। पराना नदी यहीं आकर गिरती है, और पराना नदी से जो है ये पराग्वे नदी जो है यहाँ पे लगी हुई है। पराना नदी यहाँ से ये इस तरह से आ रही है ब्राज़ीलियन हाईलैंड से, और इस तरफ से जो है यहाँ से आती हुई नीचे की तरफ जाती है रेडियो डेला प्लेटा, वहाँ पे जाके अपना डेल्टा बनाती है और गिर जाती है। और साथ में जुड़ी हुई है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी यहाँ से जो है ये नीचे की तरफ आ रही है। तो जो एंडीज पर्वतमाला है, जो सबसे लंबी पर्वतमाला जिसको हम कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में विद्यमान है। और यहीं पर जो है एक झील है पोपा झील, तो इसको याद रखिएगा, पोपा झील। टिटिकाका झील सबसे ऊंची नौगम्य झील है, पिछली बार में मैंने बता दिया है। उसके बाद में ये पराना और पराग्वे नदियाँ जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ साथ देखिए जो घास के मैदान हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पंपास लिखा हुआ है, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, और कंपास घास के मैदान कंपास वो हैं ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील ऊपर वाला ये एरिया ब्राज़ील का है। दो देश ऐसे हैं इस महाद्वीप के जो स्थलरुद्ध हैं, बाकी सभी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पे स्थलरुद्ध देश ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें केवल दो देश हैं, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। अब पराग्वे नदी और पराना नदी के बारे में बता दिया। उसके बाद ग्रीन चाको का मैदान भी है, वो अर्जेंटीना में है। उसके बाद सबसे मेजर रिवर जो है यही है, और एंजिल प्रपात यहाँ पर है ऊपर में, ठीक है। एंजिल प्रपात जो है ये ओरोनिको नदी है, ओरोनिको नदी पर बना हुआ है ये, ओरोनिको की सहायक नदी है एक, ठीक है। तो ओरोनिको नदी पर ये बना हुआ है। रकाइमा करके कुछ नाम है, वहाँ से ये एंजिल प्रपात वहाँ पर बना हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है, ठीक है। और उसके बाद में इधर ये कार्डलेरा है, फिर कैरेबियन सागर ऊपर आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे ये पनामा झील है। पनामा झील जो है यहाँ पे ऊपर से इस तरफ में ये उत्तरी अटलांटिक के साथ में जो है इस तरफ कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और ऊपर में कैरेबियन सागर, ठीक है। कैरेबियन सागर और इसके बीच में जो ये पनामा जल संधि है, लैटिन अमेरिका को अमेरिका से जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आते हैं इसमें मराकाइबो झील। मराकाइबो झील भी बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में ही ये मराकाइबो झील भी है, और वहीं पर जो है ओरोनिको नदी है, ओरोनिको नदी की सहायक नदी है, रकाइमा शायद है, तो यहाँ पर जो है ये दिया है, तो उसके वहाँ पर जो है ये एंजिल प्रपात जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मैप में हम लोग नदियाँ देखते हैं, तो दो मेजर नदी हैं
मरे और डार्लिंग। डार्लिंग जो है वो बड़ी नदी है और मरे जो है वो छोटी नदी है। तो सब कुछ जो है मेजर जो विक्टोरिया एक तरह से मरुस्थल जो है वो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। और कुछ झीलें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट लेक है ना, या फिर कोई और झील जैसे बोल सकते हैं वाइट लेक भी यहीं पर है। और तो यहाँ पर ये जो है किनारे में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर ऊपर क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड में यहाँ पर ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ मतलब कोरल, एक तरह से कह सकते हैं कि कोरल जो द्वीप है यहाँ पर, ये एक तरह से ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो रीफ है इसके इस तरफ जो है ये क्वींसलैंड है। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको याद रखिएगा। कोरल सी यानी मूंगा की चट्टान, मूंगा की जो एक तरह से जो चट्टानें होती हैं, जैसे मूंगा जो है पूरी तरह से जो है उसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक तो चूना का होता है, तो वो ऊपर से जम जाता है। तो उसके बाद वो जो है एक तरह से चट्टान बना देती है, तो वो रीफ का नाम उसको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ी नदी जो कि मैंने बताई थी वो है मरे और डार्लिंग। तो ये देखिए ये मरे नदी है यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरफ। ठीक है, ये मरे नदी आ रही है और मरे नदी के साथ साथ यहाँ पर डार्लिंग नदी जो है यहाँ पे आपको दिखेगी। ये डार्लिंग नदी आ रही है यहाँ से, ये वाली, ये इस तरह से। तो डार्लिंग नदी जो है ये बड़ी है और ये जो है डार्लिंग नदी मरे नदी से आके मिल जाती है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे ये है विक्टोरिया। तो ये विक्टोरिया जो है मरुस्थल है। ठीक है, तो एक यहाँ पर जगह का भी नाम जो है विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया मरुस्थल एक्चुअली में इस तरफ है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो इस तरफ है। और यहीं पर जो है तमाम अलग अलग झीलें भी हैं और डिसअपॉइंटमेंट लेक है जैसे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट झील है वो है आयर झील। आयर झील जो है ये यहाँ पर बसी हुई है। तो यहाँ पर ये कहेंगे इस एरिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। तो याद रखिएगा कि आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इरी झील वो जो है कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। ग्रेट लेक्स में से एक झील है। तो मरे डार्लिंग जो हो गया यहाँ पर जो है इस मेजर दो नदियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप की। अब उसके बाद में एक एक रिवर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नील नदी 6650 किलोमीटर लंबी है। फिर अमेजन है 6400 किलोमीटर लंबी। फिर यांगटीजी कियांग है जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है, चाइना में है। अमेजन बता ही दिया है मैंने, ब्राज़ील की मेजर नदी है। मिसिसिपी मिसौरी जो है ये 6270 किलोमीटर रेंज में है, चौथे नंबर पर आती है लंबाई में। और पाँचवें नंबर पर येनिसे अंगारा सेरेंगा रिवर। तो येनिसे रिवर जो है वो पाँचवें नंबर पर आती है, 5539 किलोमीटर की रेंज है इसकी जो है लंबाई है। ओबेरिटिस जो है ये 5410 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। तो टॉप 6 जो रिवर्स हैं लेंथ वाइज वो हैं नील नदी, अमेजन, फिर यांगटीजी कियांग, फिर मिसिसिपी मिसौरी, यानी से फिर ओबेरिटिस। ठीक है, उसके बाद में अब हम एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नील नदी जो है ये 6650 किलोमीटर लगभग लंबी है। सोर्स इसका विक्टोरिया झील में है। विक्टोरिया झील के पास में एक्चुअल में बुरुंडी जो है वहाँ पर ये इसका सोर्स है, वो युगांडा में लगता है। ठीक है, माउथ मेडिटेरियन सी में जाकर के ये गिरती है भूमध्य सागर में। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये रहा तंजानिया, कीनिया, साउथ सूडान और इजिप्ट, ये जो है मेजर कंट्रीज़ हैं। तो इसमें कांगो भी शामिल कर लीजिएगा, कांगो शामिल इसमें नहीं है। तो कांगो भी जो है उसको भी कवर करती है कंट्री को, कांगो कंट्री को ये नील नदी। और सूडान का हो गया। और सूडान में मैंने बताया था कि जो नीली नील और सफ़ेद नील आके मिलती हैं
ठीक है। तो उसके बाद में ये तंजानिया, कीनिया, साउथ सूडान और इजिप्ट, ठीक है। तो आ, कांगो रिवर पे अब आते हैं, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 4700 किलोमीटर। लुआ लाबा रिवर जो है इसकी ओरिजिन है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो देश में, और ये जो है अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दो कंट्री हैं, है ना, इनमें ये बहती है। खार्तूम जो शहर मैंने बताया था अभी कि सफ़ेद नील और नीली नील आके मिलती हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाइजर नदी। इसकी लंबाई 4180 किलोमीटर है। गुआना की खाड़ी या गुआना जो कह सकते हैं कि आइलैंड है, जो गुआना की उच्च भूमि, ठीक है। तो गुआना की उच्च भूमि जो है वहाँ पर ये इसका सोर्स है, और गुआना की खाड़ी में जाके गिर जाती है, जो कि अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक जो है ओशियन के पास है। फिर कंट्रीज़ में इसमें गुआना है या गिनी कह सकते हैं, माली है, नाइजर है, बेनिन है और नाइजीरिया है। तो ये जो रिवर है नाइजर, ये नाइजर और नाइजीरिया के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जो ये नाइजीरिया है तो इसको ताड़ तेल का देश बोला जाता है, यानी कि ओलिव ऑयल की कंट्री बोला जाता है, ठीक है। और तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर ये नाइजर रिवर फ्लो करती है। उसके बाद आते हैं जाम्बाजी नदी। जाम्बोजी नदी जो है ये 2574 किलोमीटर लंबी है। मिनी लुआंगा इसका सोर्स है, यहाँ से ये निकलती है जाम्बिया में, और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में जाके ये अपना डेल्टा बनाती है, गिर जाती है। कंट्रीज कौन कौन सी है? जाम्बिया है, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ठीक। ये इतनी कंट्रीज़ जो हैं ये जाम्बोजी नदी जो है इन कंट्रीज़ में फ़्लो करती है, ठीक है। अब जो विक्टोरिया प्रपात है वो जाम्बोजी नदी पर है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। अब जाम्बोजी नदी जो है, उसके बाद हम आते हैं अमेजन रिवर पर। तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा था वॉल्यूम कवर है इसमें, पानी जो है सबसे ज़्यादा है, और लेंथ में देखा जाए तो 6400 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है, पेरू देश है ना, वहाँ से, और अटलांटिक महासागर में आके गिर जाती है। पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर ये बहती है अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे लंबी नील है, नंबर 2 पे अमेजन है, अगर बात करेंगे लंबाई में। और अगर वॉल्यूम में बात करें कि पानी किसमें सबसे बड़ी जो नदी बोली जाती है वो अमेजन बोली जाती है, ठीक है, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है। तो रिवर हैज़ ओवर 1000 ट्रिब्यूटरीज। अब इसमें 1000 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं 1000 के आसपास है, परंतु जो 2 मेजर नदियाँ हैं मडेरा और नीग्रो, ये ज़रूर आप याद रखिएगा, मडेरा और नीग्रो को, ये 2 नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं पराना नदी। पराना, पराग्वे, ये दक्षिण अमेरिका की नदियाँ हैं, ये भी 4880 किलोमीटर की लंबाई है। सोर्स इसका जो है परानाइबा और ग्रांडे रिवर है, रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है, ब्राज़ील में। और ये रियो डेला प्लाटा में अटलांटिक ओशियन में ये गिर जाती है, अपना डेल्टा बनाती है। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना। ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद रिवर बेसिन जो है इसमें इगुआजू फॉल्स है। इगुआजू जो प्रपात है वो इसी पराना रिवर पर है, ठीक है। और इटियापू डैम, इटियापू जो डैम बना हुआ है
वो भी paraना रिवर में स्थित है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं, जो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, उनमें इसका नाम है, कौन सा है, इटियापू डैम। ठीक है। उसके बाद में पराग्वे नदी पर आते हैं। 2695 किलोमीटर लंबाई है इसकी। मोंटे ग्रासो जो है यहाँ से जो है ब्राज़ील इसका सोर्स है, और ये जो है कन्फ्लुएंस विद द पराना रिवर, यानी पराग्वे और पराना रिवर को जो है जब मिलती हैं, वहाँ पे जाकर इनका जो इसका जो है माउथ है। ठीक है। और कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील है, बोलीविया है, पराग्वे है और अर्जेंटीना है। ये 4 कंट्रीज़ जो हैं जिनसे होकर के पराग्वे नदी जाती है। और इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द पेंटानल। पेंटानल जो है ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। वेटलैंड्स कौन कौन से होते हैं, आर्द्र भूमियाँ, और जो कह सकते हैं रामसार साइट्स जो होती हैं। तो रामसार साइट्स में जो है ये आर्द्र भूमियों में, वेटलैंड्स में नाम है कि सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है वो कहाँ पर है, पराग्वे नदी के किनारे, पेंटानल इसका नाम है। ठीक है। तो उसको भी ये बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी 6275 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इटास्का झील से ये निकलती है। मानसोटा मैसोटा या मिसिसिपी से रॉकी पर्वत श्रेणी है, वहाँ से मिसौरी निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है जाकर के ये नदी, और उसके ये जो है यूएसए में ये नदी है। उसके बाद आती है रियो ग्रांडे नदी। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। लंबाई लगभग जो है 3034 किलोमीटर है। सैन जुआन माउंटेन है कोलोराडो में, वहाँ यूएसए में, वहाँ से ये निकलती है, और इसका जो माउथ है जहाँ पे ये गिरती है जाकर के अपना जो डेल्टा बनाती है, वो मैक्सिको की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है। उसके बाद इसमें कंट्रीज़ मैक्सिको और यूएस हैं, इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड मैक्सिको। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, कोलोराडो नदी, ये 2334 किलोमीटर की लंबाई है। रॉकी पर्वत श्रेणी के पास जो कोलोराडो शहर है वहाँ पर, वहाँ से वो निकलती है रॉकी पर्वत श्रेणी से, यूएसए से। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की घाटी जो है, तो खाड़ी, सॉरी घाटी नहीं, खाड़ी है ना, तो जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है वहाँ से ये जो है इसका वहाँ पर जाकर ये गिर जाती है और मैक्सिको में। और उसी के पास में डेथ वैली भी है। ठीक है। तो डेथ वैली जो है मैंने अभी बताया था आपको कि मृत घाटी। कंट्रीज़ कौन सी हैं, यूएस और मैक्सिको। और हूवर बांध, ये थोड़ा सा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हूवर बांध जो है ये कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। ठीक। और नासिर झील की शायद मैंने अभी तक बात नहीं करी है। नासिर झील जो है वो नीली नदी, जो नील नदी है, वो झील जो है उसके किनारे पे है। ठीक है। मैकेंजी नदी ये रिवर है, इसके बारे में बात करेंगे। कोलोराडो नहीं, इसको काट देते, ये ऊपर भी बात कर ली है। इसकी लंबाई जो है 4241 किलोमीटर है। ग्रेट स्लेव झील, जैसा कि मैंने बताया था, ग्रेट स्लेव झील, जो पहले ग्रेट बियर आती है, फिर ग्रेट स्लेव आती है, फिर अथाबास्का आती है, फिर रेंडियर आती है, फिर वेनिपेग आती है। ये ऊपर नॉर्थ टू साउथ आती हैं झीलें, और ये जो है कनाडा में है, और इन्हीं में से ये क्या है, ग्रेट स्लेव ऊपर से दूसरे नंबर पर जो है, वहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से निकलती है कनाडा से, और बेफोर्ड सागर में गिर जाती है जाके आर्कटिक ओशीन में, कंट्री कनाडा। और जब मैकेंजी रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है कनाडा का, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अलास्का के बाद में उसके दाहिनी तरफ से ये रॉकी से निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स इसका ग्रेट स्लेव झील है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोलोराडो, ये सेम हो गया। उसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये जहाँ पे ऊपर में न्यूयॉर्क बसा हुआ है, उसके पास में जो है सेंट लॉरेंस नदी जो है वहाँ से जाती है, बट हडसन नदी के किनारे वो बसा हुआ है। ठीक है। तो सेंट लॉरेंस जो है रिवर वहाँ से फ्लो करती है। ओंटारियो लेक जो है, ओंटारियो झील जो है, इसका सोर्स है जहाँ से वो निकलती है। 1197 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस का जो खाड़ी है, वहाँ जा कर के ये गिर जाती है रिवर
अटलांटिक ओशियन में वो खाड़ी है, ठीक है। कंट्रीज़ कौन कौन सी है, कनाडा और यूएस के बीच में ये बहती है, दोनों दो कंट्रीज़ में। और ये ग्रेट लेक्स को कनेक्ट करती है किससे, अटलांटिक ओशियन से। फिर आते हैं मेजर सिटी कौन सी है जो इस रिवर पर बसी हुई है, वो कौन सी है, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक दो ऐसे शहर हैं जो इस सेंट लॉरेंस नदी पर बसे हुए हैं, ठीक है। तो नदियों के किनारे बसे हुए शहर, इसका वीडियो भी आपको मैंने पहले भी इसको करवा चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में आप वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी, 3692 किलोमीटर की लंबाई, वल्दाई हिल्स रसिया से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कंट्री रसिया है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी नदी कही जाती है। इसके बाद अभी एक चीज़ और मैं बता दूं कि वोल्गा नदी जो है और डेन्यूब नदी, इनमें जो डेन्यूब नदी जो डेनिस्टर नदी है, डेनिस्टर नदी की जो गहराई है वो ज़्यादा है। उसी तरह वोल्गा नदी की भी गहराई जो है वो ज़्यादा है। तो इनकी जो अगर गहराई में देखा जाए तो वोल्गा नदी जो है बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो डैन्यूब नदी, ये 2860 किलोमीटर लंबी है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया, इतनी कंट्रीज़ को ये कवर करती है। बुल्गारिया, माल्डोवा, यूक्रेन, देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो डैन्यूब नदी कवर करती है, पूरा लगभग पूरा यूरोप कवर करती है, ठीक है। और डैन्यूब नदी जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। फर्स्ट वोल्गा हो गई, सेकंड डैन्यूब नदी हो गई है। उसके बाद में यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत के पास से यूराल नदी भी है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो लेंथ है इसकी यूराल नदी की 2428 किलोमीटर। यूराल माउंटेन रशिया में कैस्पियन सागर में जाकर ये गिरती है। रसिया और कजाकिस्तान बसे हुए हैं से होकर ये गुजरती है। और यूराल रिवर जो है ये रशिया और कजाकिस्तान की मेजर रिवर है और ये बाउंड्री भी बनाती है यूरोप और एशिया के बीच की, ठीक है। तो यूराल पर्वत बनाता है, तो यूराल पर्वत से निकली हुई ये नदी तो ये भी जो है बाउंड्री बनाती है। फिर कैस्पियन सागर भी बाउंड्री बनाता है किसके बीच में, दो कॉन्टिनेंट के बीच में, यूरोप और रशिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेनिपर नदी या डिनिप्रो नदी, इसको डेनिपर नदी भी बोलते हैं। रसिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीन कंट्रीज़ में बसी हुई है। काले सागर में ये जाके गिरती है। वल्दाई हिल रशिया से ये निकलती है और 2201 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिवर जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है रशिया के लिए। उसके बाद आते हैं डॉन रिवर, ये 1860-70 किलोमीटर लंबी है और रशिया के जो सेंट्रल रशिया का अपलैंड है या कह सकते हैं साइबेरिया वाला क्षेत्र है, वहाँ से जो है ये, वहाँ से इसका जो है ओरिजिन है और ये एजोव सागर में जाकर गिर जाती है। रशिया में ये बिलोंग करती है। उसके बाद राइन नदी है, यूरोप की बड़ी, सबसे बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि वोल्गा और डेनिपर के बाद में या डैन्यूब नदी के बाद में इसी का स्थान है। तो राइन नदी जो है ये 1230 किलोमीटर लंबी है। स्विस आल्प्स, स्विट्ज़रलैंड का जो क्षेत्र है, वहाँ जो सबसे ज़्यादा जो स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत फैला हुआ है, तो याद रखिएगा दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और आल्प्स पर्वत जो है, सॉरी, दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है और आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप में है, ठीक है। तो माउथ इसका एक उत्तरी सागर में जाकर के ये गिर जाती है राइन नदी। स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, नीदरलैंड में ही ये रॉटरडैम बंदरगाह है। और नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड कहा जाता था और डच भी यहाँ के निवासी थे। तो इंडिया में जो डच आए थे उन्होंने जो है कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, सूलीपट्टम में, ठीक है। तो नीदरलैंड का ही नाम प्रीवियस में वहाँ पे हॉलैंड रहा था और डच वहाँ पे रहते हैं थे, ठीक है। तो फ्लोज थ्रो मेजर इकोनॉमिक रीजन रूर घाटी, रूर घाटी जो है ये कोयले के लिए जानी जाती है, जर्मनी में है।
तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा जो है ये पानी जो है पहुंचाने वाली नदी है ये राइन रिवर, ठीक है। और उसके बाद आते हैं यांगटीजी कियांग रिवर, ये चाइना की सबसे बड़ी नदी है, 6300 किलोमीटर लंबाई है। टंगुला माउंटेन है चाइना में, वहाँ से निकलती है और ईस्ट चाइना सागर, पूर्वी चीन सागर से ये में जाकर ये गिर जाती है संघाई में, बस किनारे पे, ठीक है। और चाइना की यांगटीज इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया एंड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तीसरी जो है सबसे सबसे लंबी नदी बोली जाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर येलो रिवर, हुआंगो रिवर। इसको जो है ये 5464 किलोमीटर लंबाई है। बेयान हर माउंटेन्स तुंगहाई चाइना से ये निकलती है, इसका सोर्स है बोहाई सागर है, वहाँ पर ये आकर बोहाई सागर में जाकर गिरती है। और येलो रिवर जो है ये क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, जो चीन की सभ्यता है उसकी, जो एक तरह से कहते हैं कि जिस तरह से गंगा नदी का स्थान है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे चीन की सभ्यता के लिए ये नदी जानी जाती है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसका। मैकोंग नदी जो है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मैकोंग नदी जो 4350 किलोमीटर लंबी है। तिब्बतियन जो तिब्बत का पठार है वहाँ से निकलती है चाइना से, और दक्षिणी चीन सागर में जाके गिरती है वियतनाम के पास में, ठीक है। और चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये मैंने बता दिया है आपको कि इतनी कंट्रीज जो हैं ये कवर करती है मैकोंग रिवर, ठीक है। उसके बाद लीना है, तो लीना रिवर जो है OBNC लीना है ना, ये रसिया की है। तो बैकाल माउंटेन है, वहाँ से निकलती है, ये लपतेव सागर में गिरती है जो कि आर्कटिक ओशियन से लगा हुआ है। और लीना इज़ द मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इंटायरली विद इन द रशिया, सबसे लंबी नदी है रशिया की, ठीक है। ओब रिवर है, तो ओबे है तो 3650 किलोमीटर की लंबाई है। अल्ताई पर्वत से ये निकलती है, रूस में है अल्ताई पर्वत, और ये ओब की खाड़ी में आर्कटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट येनिसे, तो 3487 किलोमीटर लंबी, मुंगारा ज्ञान गोल, मंगोलिया से ये निकलती है, ठीक है। यानी से कारा सागर में गिर जाती है जाकर के आर्कटिक ओशियन में। तो इसका जो कंट्रीज़ है मंगोलिया और रशिया, ठीक है, इन दो कंट्रीज में बहती है। आमुर नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, रसिया और चाइना के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। और ये सिल्का और अर्गुन रिवर, ये दो रिवर जो हैं इससे आके मिलती हैं, या इनके जो ओरिजिन है वहाँ से दोनों रिवर जो है इसके मिलने से ये आमुर नदी फिर आगे आके बन जाती है, ओखाटस के सागर में गिरती है, और ये रसिया और चाइना के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है ना। फिर आते हैं मरे डार्लिंग नदी, और ये है 3672 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ऑस्ट्रेलियन आल्पस पर्वत जो है वहाँ से निकलती है, साउथ वेल्स से, न्यू साउथ वेल्स से, ठीक है। और कॉन्फ्लुएंस ऑफ कुलगोवा और बरबोन रिवर, इन ये दोनों जो है जब आगे जाकर ये मिलती हैं तो आगे जाकर ये मरे डार्लिंग बनाती है, ठीक है। इसका जो डेल्टा है वो दक्षिणी जो साउथर्न ओशियन है गुलवा के पास में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ये गिर जाती है जाकर। तो डार्लिंग मरे रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो मेजर सारी रिवर्स मैंने आपको बता दी, ओरिजिन भी बता दिया, और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आपको बताया, साथ साथ में उसका सोर्स के साथ साथ वो कहाँ पर अपना जो है किस गल्फ में जाके गिरती हैं, या फिर कहाँ पर किस सागर में जाके गिरती है, सब बताया। तो आज की क्लास में जो है नदियों को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को कवर करेंगे जो कि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं सारे एग्ज़ाम को लेकर के, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, तो उन सभी के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी ये गुजारिश है और ये आपसे कहना भी है कि
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए। ये समझिएगा कि ऐसी बहुत सी जानकारियाँ जो हैं आपको मिलने वाली हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगी। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो है नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।